शहर की दरख्तों को काट काट के ये लकड़ी होटलों में इस्तेमाल हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर पे। गुलिस्तान जौहर का ये वो इलाका है जो जौहर चौरंगी से समामा को कनेक्ट करता है। यहाँ पे भी टिम्बर माफिया ने गर्मियों से पहले अपनी कार्रवाई दिखाई है और लाइन से कई दरख्त उड़ा दिए हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि टिम्बर माफिया कितनी एक्टिव है। गर्मियों से एन पहले ये लोग कार्रवाई करते हैं और पता नहीं इनको शहर से क्या दुश्मनी है कि गर्मियों से पहले ये दरख्तों को छटाई के नाम पे छटाई नहीं हुई, पूरे तनों से जो है ना, ये देखें तनों से दरख्तों को अलग कर दिया गया है। ये सड़क जो है वो इतनी ज़बरदस्त थी कि यहाँ पे आराम से कोई गुज़रे तो धूप का एहसास नहीं होता था, लेकिन शहर पे इस वक्त कहर बरस रहा है। 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है। लोग हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो रहे हैं। लेकिन ये जालिम लोग जो गैर मकामी लोग हैं उन्होंने तबाही मचाई हुई है। यहाँ पे टिम्बर माफिया हुकूमती सरपरस्ती है या किसकी इंतज़ामिया की सरपरस्ती में दरख्त काटते रहते हैं। 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, एक पीछे भी रह गया, 106, 7, 8, 9, 10, 110 दरख्त। और यहाँ 113 दरख्त काटे गए हैं और ये पुराने दरख्त है, चौड़े तने के, 20-25 फीट से भी ऊंचे दरख्त है। अब आप सोचें कि टिम्बर माफिया का कितना काला पैसा इनकी जेबों में गया होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि 113-114 दरख्त आपने एक झटके में काट दिए। अब आपको लेके चलते हैं दूसरी जगह जहाँ पे टिम्बर माफिया ने एक और जुल्म किया है। आइए अब आपको एक और जगह दिखाते हैं जहाँ पे टिम्बर माफिया ने बड़ी कार्रवाई की है। मेमार मोड़ से जमाली पुल तक ये कमोबेश 600 से 700 दरख्त काट दिए गए हैं। ये 600 से 700 दरख्त रमज़ानुल मुबारक के महीने में काटे गए और इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें काटने वाले का नाम भी लिया गया था। और यहाँ पे आम फहम सबको मालूम है कि ये दरख्त किसने काटे हैं। लेकिन मसला ये है कि इन दरख्तों के काटने के बाद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। एक वजह ये बताई गई कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, उनकी रोशनी नहीं पहुँचती थी, सड़क पे अंधेरा रहता था। तो मेरा सवाल ये है कि ये सड़क की बाईं जानिब जो ये नीम के दरख्त हैं इनको क्यों काटा गया है? इनसे तो कोई रोशनी नहीं रुक रही थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ टिम्बर माफिया लाखों करोड़ों रुपए रातों रात अंदर कर लेती है कार्रवाई के नतीजे में। इन्होंने शहर को यरगमाल बनाया हुआ है। कराची इस वक्त आग बरसा रहा है। शहर में टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है और गर्मियों की आमद से पहले ये हरकत समझ लें कि ये इंसानियत का कत्ल है। ये दरख्तों को काटना नहीं है, इंसानियत का कत्ल है। इन लोगों के ख़िलाफ़ कब कार्रवाई होगी और ये हुकूमत कब तक इन लोगों की सरपरस्ती करती रहेगी? इस वीडियो में वाज़े तौर पे उस शख्स का नाम लिया गया है जिसे सब जानते हैं यहाँ पे कि जिसने ये दरख्त काटे हैं। इसके ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? ये देख रहे हैं, ये इस तरह लकड़ी कट के बाहर जा रही है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, रोटी वालों के पास, होटलों में ये लकड़ी जा रही है। शहर की दरख्तों को काट के ये लकड़ी होटलों में इस्तेमाल हो रही है कि जी कोयला कढ़ाई बनेगी और जो है कोयले की चाय बनेगी। ये कौन जालिम लोग हैं जिन्होंने इस शहर के दरख्तों तक को नहीं छोड़ा है? हाईवे के साथ जो है ये पूरे दरख्त काटे जा रहे हैं। भाईजान कहाँ से हो, आपका ताल्लुक कहाँ से? पहले इधर आओ। कौन लोग हो आप लोग? दरख्त कौन काट रहा है इतनी तादाद में दरख्त? किससे इजाजत ली है भाई? किससे इजाजत ली है भाईजान? ये दरख्त काट रहे हैं मेन हाईवे पे भाईजान। किससे इजाजत ली है भाईजान आपने? किससे इजाजत ली है आपने? सर मैं तो किराए वाला हूँ। ये ओ भाई हाँ, किससे इजाजत लेके काट रहे हो भाईजान दरख्त? सर ये इजाजत भी ली है। किससे इजाजत ली है ये बताओ? इजाजत किससे ली है? जी सर, इजाजत किससे ली है भाई ये बताओ? ये लाला तुम रहीम इतनी से। हाँ लाला रहीम से ये तुमने पूरे दरख्त काटे हैं, किससे पूछ के काट रहे हो भाई ये दरख्त? और सारा हमने जड़ से नहीं काटे हुए हैं, ऊपर लाइटों की वजह से ये कटे हैं और बाकी जो है ना ये पीछे। तुम्हें इजाजत किसने दी है ये काटने की? सर बता दो रहे आप। किसने दी है भाई? किसी ने तो इजाजत दी है ना। तुम इतने खुले आप बात कराओ मेरी।
तुम ये कैसे काट सकते हो इस तरह दरख्त? तुम्हें पता है कानूनी जुर्म है ये दरख्त काटना? जड़ से कानूनी जुर्म है, ऊपर से काटना। तो ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये इतनी सारी गाड़ी भर के सर, ये आप कहाँ जाएंगे? बात कर लेना। आप मुझे बताओ पहले, ये जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ भाई। सर आप खुद ही बात कर लेना उनसे। आप बात कराओ, हाँ बात कराओ। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब, ये हाईवे पे दरख्त काटे जा रहे हैं, आपकी इजाजत है? मंजी रेस्टोरेंट वाले कटवाने हैं। मदनी रेस्टोरेंट वाले किस हैसियत में कटवा रहे हैं? सर वो उंगली अपने सामने की वो है, उसको कटवा रहे हैं। नहीं, आपको पता है ये कानूनन जुर्म है? आप टाउन में ही होते हैं? जी मैं काम करता हूँ। अच्छा, आपके इल्म में है कि ये काटे जा रहे हैं तो आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? मैंने इनसे मालूमात की थी, इन्होंने जो हमें बताया। सर ये गाड़ी भर कर ये कहीं जा रही है और ये कमर्शियल यूज के लिए हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो उवैस साहब? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कानूनन जुर्म है इस तरह दरख्त काटना? रात गए, ये 3-4 बज रहे हैं, उस टाइम पे ये दरख्त काट के ये पूरा सुजुकी में ये जमा करके लेके जा रहे हैं। मैंने आपसे आपका तारुफ पूछ सकता हूँ? मेरा नाम अली रजा है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट है अली रजा भाई। ये मंजी रेस्टोरेंट वालों का काम है, ये हमारे सर ये किसी का भी काम हो, दरख्त काटना कानूनन जुर्म है। टाउन भी परमिशन लेके काटेगा, कानून ये कहता है। आप मुझे बताएं ये दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही। तो सर ये जब ये काट रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, आप रोकने के बजाय आप उनको इजाजत दे रहे हैं। नहीं मैंने बिल्कुल नहीं, मैं आपसे ये तो बता रहा हूँ कि वो काट रहे हैं, मैं नहीं काट रहा हूँ। मैं इजाजत कैसे दूँ? तो सर आप अपनी टीम भेजें, इनको रुकवाएं और कल इसके ऊपर पिटीशन भी लगेगी और FIR भी होगी। यूनुस अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक मारूफ शख्सियत हैं सोशल वर्क के हवाले से, और मंशियात के ख़ात्मे में इनका अहम रोल है। मंशियात के ख़िलाफ़ ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं शहर के अंदर। यूनुस भाई आपका काम माशाल्लाह से काबिल तौसीर है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त शहर में जो है वो एक हीट वेव, आपको पता है कि बुरा हाल है गर्मी से, गर्मी बरस रही है, और ये गर्मी आने से पहले टिम्बर माफिया शहर के दरख्त उजाड़ देते। 700 दरख्त इन्होंने काटे जमाली पुल से लेकर मेहमान मोड़ तक। 140 दरख्त इन्होंने एक जगह से गुलिस्तान जौहर में काटे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए सबसे बड़ी बात यही कि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं और आपने हमें इस काबिल समझा कि मैं इस पर बात करूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आवाम को कि दरख्त और इंसानी ज़िंदगी साथ साथ हैं। दोबारा जुमला दोहराता हूँ ताकि इस बात की अहमियत रहे कि इंसान की ज़िंदगी और दरख्त ये दोनों साथ साथ हैं। सबब क्या है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन जब्त करते हैं, और दरख्त का मामला उल्टा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी का मामला तो एक आ गया ना, उसका उलट हो जाएगा कि वो वहाँ से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेकर ऑक्सीजन बाहर फेंकता है, जिसको हम जब्त करते हैं। अगर बाहर ऑक्सीजन निकालेगा ही नहीं तो हम अपने अंदर लेंगे क्या? टिम्बर मार्केट ये जो करना चाह रही है, टिम्बर माफिया के साथ मिलकर दरख्तों की कटाई, कुछ पैसे दे देना और खामोशी करवा देना, इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा, दरख्त कम होते जाएंगे, गर्मी बढ़ती जाएगी। दरख्त बढ़ते रहेंगे, गर्मी कम होती जाएगी। अब देखें लोगों की जानें ज़ाया होती हैं। मैं अपने मंशियात के हवाले से आपको बताऊं कि पिछली गर्मी में 650 हीरो इंची रोड पर मर गया। अगर ये दरख्त लगे हुए होते और अगर दरख्त के नीचे अगर वो जाके सो जाता तो उसकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन जब दरख्त ही नहीं होगा, वो दर बदर घूमता रहेगा, वो पहले नशे का आदी है, घर वालों ने पहले उसको धुतकारा हुआ है, वो चोरियां करके गुजारा कर रहा है। हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ से उनको उठाकर किसी तरह सेंटर में भेजें ताकि वो इज्जत से खाना खाएं। वहाँ पर भी लोग उनको नहीं रहने देते, छुड़ा कर ले आते हैं वो लोग जो इनसे चोरियाँ करवाते हैं। तो दरख्त हमारे माशरे का ऐसा ही हिस्सा है जैसे इंसानी जान। तो मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा आवाम से कहीं पर भी दरख्त किसी हाल में कटने ना दे, और हर आदमी अगर एक दरख्त लगाने की नीयत कर ले तो 25 करोड़ दरख्त अगर पाकिस्तान में हो जाएंगे, गर्मी ख़त्म। 25 दरख्त हमारे पाकिस्तान में अगर दरख्त हो जाएंगे, पाकिस्तान में कराची के अंदर करोड़ों की तादाद में दरख्त हो जाएंगे, तो आप ये बताएं कि सरसब्ज़ो शादाब हमारा मोहल्ला, इलाका, कराची पाकिस्तान हो जाएगा और हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे और सेहतमंद ज़िंदगी हमको मिल जाएगी। जिन लोगों का नाम वाज़े तौर पे लिया जा रहा है जो दरख्त काटने में इन्वॉल्व हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, आप क्या कहेंगे? देखिए इसके बारे में तो ये है कि जब हमारे पास किसी चीज़ का प्रूफ होगा कि किसी जगह के ऊपर दरख्त इन्होंने कटवाए हैं, और वो सरकारी इदारों को भी चाहिए कि देखें पाकिस्तान उनका अपना है और हमारा है,
कराची हम भी हमारा है, उनका भी हमारा। मैं ये चाहूँगा कि इदारों तक जब ये प्रूफ पहुँचे तो उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कानूनी कार्रवाई करें, और करेंगे। आप इसको हाईलाइट करें, हम भी हाईलाइट करते हैं, और हम इदारों में जाके कहते हैं कि ये कराची के अंदर क्या पाकिस्तान के अंदर गर्मी के बढ़ने का सबब इन लोगों की वजह से है, इन माफियाज़ की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, आलूदगी बढ़ती जा रही है, तो वो ज़रूर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर की दरख्तों को काट काट के ये लकड़ी होटलों में इस्तेमाल हो रही है।